हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है मांस एवं मस्तिष्क संस्थान से क्वेश्चन लाए हैं। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कपाल में कुल अस्थियां होती हैं, तो कपाल में कुल अस्थियां होती हैं तो 2 है, 4 है, 14 है, 8 है। तो कपाल में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मांसपेशी है, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, हृदय है और उपयुक्त सभी है। तो क्या है? मांसपेशी क्या है? उपयुक्त सभी, ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है और हृदय पेशी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतियां होती हैं दो प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो गतियां कैसी होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोपड़ी कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? खोपड़ी कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? तो 12 है, 18 है, 14 है, 22 है। तो कितना है? खोपड़ी कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो 22 अस्थियों से मिलकर। खोपड़ी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अस्थियों के छोर किससे जुड़े होते हैं? तो किससे जुड़े होते हैं? पेशियों से जुड़े होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमर तथा नितंब अस्थि के बीच की संधि कहलाती है। फीमर तथा नितंब अस्थि के बीच की संधि कहलाती है। तो कौन सी संधि कहलाती है? तो क्या है? कंदुक खलिका संधि कहलाती है। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? तो मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? तो क्या है? अचल संधि से जुड़ी रहती है। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉक्लिया पाया जाता है तो कहाँ? खोपड़ी में, ह्यूमरस में, रेडियस में, उपयुक्त सभी। तो ट्रॉक्लिया पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका क्या होगा आंसर? बी, ह्यूमरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोच है तो हड्डियों का बीच में टूटना, टेंडन का खींच जाना, लिगामेंट का खींच जाना, रक्तवाहिनी तथा तंत्रिकाओं में अवरोध उत्पन्न करना। तो मोच है तो क्या होता है मोच में कि लिगामेंट का खिंचाव हो जाता है, वह क्या होता है? मोच कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि सैंडल संधि पाई जाती है। सैंडल संधि कहाँ पाई जाती है? तो सैंडल संधि पाई जाती तो कहाँ पे? तो अंगूठे की मेटाकार्पल तथा कार्पल के बीच में सैंडल संधि कहाँ पाई जाती है? अंगूठे की मेटाकार्पल तथा कार्पल के बीच में। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशियों की संकुचनशील प्रोटीन होती है। एक्टिन, एक्टोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन। इसका आंसर क्या होगा? पेशियों की संकुचनशील प्रोटीन होती है तो एक्टोमायोसिन। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो पेशियां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं पेशियां सर्वाधिक? सबसे अधिक पेशियां कहाँ होती है? तो सिर में होती है। हमारे मस्तिष्क में क्या होती है? सबसे अधिक पेशियों की संख्या होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि में अस्थि केवल एक ही दिशा में घुमाई जा सकती है? तो ऐसी कौन सी संधि है जो एक ही दिशा में घूमती है, चारों तरफ नहीं घूमती है? एक दिशा में जो संधि घूमती है उसका नाम है हिंज संधि। इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर हिलता है तो किसके कारण सिर हिलता है? तो ऑक्सीपिटल बोन्स के कारण क्या होता है? सिर हिलता है। सिर हिलने का क्या कारण होता है? ऑक्सीपिटल जो बोन्स होता है उसी के थ्रू क्या है? सिर को हिलाया डुलाया जा सकता है। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाई की अस्थियां कहलाती हैं। तो कलाई की अस्थियां जो है क्या कहलाती है? तो कार्पल्स कहलाती हैं। ये जो कलाई होती है, कलाई जहाँ से ये पंजे होती है वहाँ पे जो कलाई होती है वहाँ पे क्या है? कार्पल्स, वहाँ के अस्थियां कार्पल्स कहलाती हैं। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि के चारों ओर होता है। तो अस्थि के चारों ओर क्या होता है? पेरियोस्टियम होता है। अस्थियों के चारों ओर पेरियोस्टियम होता है। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करोटी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो करोटी खोपड़ी में तो 22 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण अस्थियों का वजन शरीर के भार का होता है। तो पूरे शरीर के भार का जो अस्थियों का वजन होता है 1/16 होता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुलियों का कंकाल बना होता है। तो
अंगुलियों का कंकाल किसका बना होता है? तो फाइलेंगस से बना होता है। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेखित पेशियां होती हैं, तो अरेखित पेशियां कैसी होती हैं? तो इसका आंसर ए सही है। अनैच्छिक, तरकुल क्या है, तर्कुकार एवं केंद्रकीय क्या होती हैं? अरेखित पेशियां हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पसलियों की संख्या होती है, तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या 24 होती है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों का पोषण होता है, तो अस्थि का पोषण कहाँ पे होता है? तो अस्थियों का पोषण अस्थि मज्जा में होता है। हमारे शरीर का जो ब्लड होता है तो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के द्वारा क्या होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। तो अस्थियों का जो पोषण जहाँ मिलता है इसी ब्लड के ही थ्रू मिलता है। कहाँ पे होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? तो कान, तो इसका आंसर 6 है। 6 अस्थियाँ मिलके बनी है, कानों की संरचना हुई है। तो कितनी अस्थियों से? तो 6 अस्थियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाई में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कलाई में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उंगलियों में अस्थियों की संख्या होती है, तो उंगलियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर बी सही है, 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? मेरुदंड में ये कितनी अस्थियां होती हैं? तो मेरुदंड की अस्थियां जो होती है वो 33 होती है। इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दन का कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? गर्दन की कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? तो इसमें कितनी होती है? इसमें 7 होती हैं। कशेरुकाएँ 7 होती हैं। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी व तथा मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की हड्डियाँ होती हैं। इसका आंसर सी होगा। फीमर की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कहाँ पे? टांगों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहनी पर कौन सी संधि होती है? तो हमारी जो कोहनी होती है, कोहनी जो हाथ को घुमाते हैं कब्जे, यहाँ से कंधे के पास जो नहीं, कोहनी जो होती, कोहनी जो हम घुमाते हैं ऐसे से मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो संधि बनी होती है, तो संधि जो संधि बनी तो कौन सी संधि कहलाती है? तो कब्जादार संधि कहलाती है। कब्जे पे होती है जो कि इधर उधर मूवमेंट करती है। इधर उधर हम हिला डुला सकते हैं, कर सकते हैं, हिला डुला इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो चेहरे में पूरी 14 अस्थियां पाई जाती हैं। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो कंधे का जोड़ कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाल की हड्डियां आपस में किस प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं? तो आगे चलते हैं। तो अचल संधि द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवयव हड्डी निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। सोडियम क्या है? इसका आंसर सी है। ये हमारे अवयव हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की अस्थियों की गति प्रदान करने में सहायक होती है। तो कितनी सहायक होती है? अस्थियां जो होती है हमारे शरीर में गति प्रदान करती हैं। तो शरीर के साथ शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं, तो अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए हमारे शरीर की मांसपेशियां भी सहयोग करती हैं, उनकी सहायता देती हैं, जो कि इधर उधर गति प्रदान शरीर की गति होती है। तो इसका आंसर सी होता है। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 500 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशियों का शरीर के लिए क्या महत्व है? जो हमारे शरीर में पेशियां हैं तो हमारे शरीर का क्या महत्व है? कि अगर बिना पेशी कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? पेशियों का जो पेशियों का शरीर के लिए महत्व जो होना चाहिए, तो क्या क्या ये शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है, इसके थ्रू होता है। सुंदरता और सुडौलता शरीर में किसके थ्रू आती है? तो पेशियों के माध्यम से आती है। शरीर की गति प्रदान का कार्य करने की जो गति होती है तो हमारे मन क्या है? पेशियों से आती है। शरीर के कुछ अंगों का जो निर्माण होता है तो किससे होता है? ये पेशियों से होता है। तो ये क्या है? जो इतने इसे सभी हमारे शरीर, पेशियों के शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? इनकी ये उपयुक्त सभी मानी जाती हैं। ये सभी हमारे शरीर के अंतर्गत पेशियों के थ्रू होता है कार्य। आगे चलते हैं। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है क्या है? पौष्टिक भोजन है, विश्राम, व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें सभी जरूरी हैं। पौष्टिक भोजन भी अनिवार्य है, विश्राम भी अनिवार्य है और व्यायाम भी।
शरीर को चलाने के लिए, शरीर के विकास के लिए या मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन होना चाहिए। और विश्राम भी, आराम भी ज़रूरी है, साथ साथ क्या है, व्यायाम भी जरूर। उपयुक्त सभी। अचल संधि देखने को मिलती है, तो अचल संधि देखने को कहाँ पे मिलती है? तो कपाल में मिलती है। जो हमारा कपाल है, कपाल में हमें अचल संधि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीलदार संधि मिलती है, तो कीलदार संधि कहाँ पे मिलती है? हमारे गर्दनों में मिलती है। गर्दनों में मिलती है। यहाँ पे क्या होता है? कीलदार पे होती है। हमारा जो सर है ना, ये जो सर और धड़ होता है, हमारे गर्दन वाली जो संधि है, गर्दन वाली जो संधि, कील संधि पे क्या होता है? ये मूवमेंट करता है, इधर उधर जो मूवमेंट कराते हैं, तो कील संधि के थ्रू ही कराते हैं अपने गर्दन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिसलने वाली संधि है तो क्या होती है? तो फिसलने वाली संधि कलाई एवं टखने दोनों में होती है। चूलदार जो संधि होती है वो कहाँ होती है? तो अंगुलियों में होती है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि हड्डियों मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हमारे, ग्रंथि क्या है? ग्रंथि के हड्डियों मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की पेशियां किस प्रकार की हैं? तो पेट की जो पेशियां हैं क्या कहलाती हैं? तो ऐच्छिक पेशी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग पेशियों का है? तो 42% भाग क्या है? हमारे शरीर में पेशियों का भाग है। दो या दो से अधिक अस्थियों के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो संधि स्थल कहते हैं। जहाँ दो या दो क्या होते हैं, अस्थि मिलते हैं, उसे संधि स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठिया रोग संधियों में किस लवण के जमा होने के कारण होता है? तो यूरिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अनैच्छिक पेशियों द्वारा हमारा हृदय बना होता है। निम्न में से कौन सा सांस पेशी का भाग है? जो हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी पेशियां काम करती हैं? तो ये क्या है? मूलबंध है, तुंद है और निवेश है। ये सभी पेशियां हमारे शरीर में कार्य करती हैं। उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पैर की हड्डी है? तो पैर की हड्डी कौन सी? टखना भी है, अंगुलियां भी है, तलवा, ये सभी है। तो ये क्या है? सभी के अंतर्गत आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख अस्थियां पाई जाती हैं, तो शंख अस्थियां कान में पाई जाती है। इसका आंसर ए सही है। दांतों को मजबूत रखने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन सी, ये सब क्या है? फास्फोरस, ये सब महत्वपूर्ण योगदान, इन लोग का, ये सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अस्थि संधि का प्रकार है? तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी है। पूर्ण संधि भी है, अचल संधि भी है, अपूर्ण संधि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु अस्थियों की संख्या होती है, तो क्या संख्या है? तो अश्रु अस्थियों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि नामक पदार्थ से बनता है, तो क्या बनता है? कार्ड्रीन बनता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशियों के दोनों सिरे धागे के समान श्वेत ऊतकों से बने होती हैं, जिसका यहाँ पे इसका क्वेश्चन कटा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों के बीच मोटी होती है और बीच का मोटा भाग पेशी कहलाता है, तो क्या होता है? जो तुंद होता है पेशी का तुंद कहलाता है। बीच का मोटा भाग पेशी का तुंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक पेशियों को कहते हैं, तो ऐच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं? तो कंकाल पेशी भी कहते हैं और धारीदार भी पेशी का, तो ये भी दोनों होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारी विहीन, रेखा विहीन सादी पेशियां किन पेशियों का ही दूसरा नाम है? तो अनैच्छिक पेशियों का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पेशी का ऊपरी सिरा कहलाता है, तो पेशी का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? मूलबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी का कौन सा भाग निवेश करता है? तो पेशी का कौन सा भाग निवेश करता है? तो निचला भाग हमारे पेशी का क्या होता है? निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय पेशी होती है, तो हृदय पेशी कहाँ होती है? तो हृदय पेशी अनैच्छिक क्रियाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाओं में क्या होता है? जो ऐच्छिक होता है हमारे मन इच्छा के द्वारा वो कार्य होते हैं, और अनैच्छिक होते हैं कि जो ये खुद इससे किसी की इजाज़त ना लेनी पड़े, ये खुद अपने स्वयं कार्य करते हैं। हृदय का धड़कना, श्वसन क्रिया होना, ये सब क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत होती है। ये खुद अपनी नेचुरलिटी है, ये अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।
पेशियों का अध्ययन करते हैं। तो पेशियों के जब अध्ययन करें, अरे मांसपेशियों का जब अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत होता है? तो ये मायोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। मायोलॉजी में क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहलाना ही मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्राइगल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, स्रावित करती हैं। तो क्या अस्रावित करती है? तो सीवम स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो हमारे मांसपेशियों में क्या है? लैक्टिक अम्ल जमा होने की वजह से हमें थकान हो जाती है। तो अगर शरीर में थकान है तो कुछ समय तक हम आराम कर लेते हैं, तो लैक्टिक अम्ल का जमाव हट जाता है, तो इसकी वजह से फिर हम शरीर एक्टिव हो जाता है कि जो हम कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा कार्य करने की वजह से हमारी मांसपेशियाँ थक जाती हैं। तो थकने का क्या रीज़न होती है? तो लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? तो हमारे जो शरीर गति करती है तो मांसपेशियों के द्वारा ही हमारे शरीर गति करती हैं। तो इसी के मांसपेशियों के द्वारा ही शरीर की गति करना संभव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटेला अस्थि है। पटेला अस्थि क्या है? तो पटेला अस्थि घुटनों की अस्थि को क्या कहते हैं? पटेला अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीवा प्रदेश की प्रथम कशेरुकाएँ क्या है? तो ग्रीवा प्रदेश की कौन सी कशेरुकाएँ हैं? तो एटलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टर्नम अस्थि है, तो कौन सी है? वक्ष की अस्थि क्या है? स्टर्नम अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाएड अस्थि है। हाएड अस्थि कौन सी है? स्टर्नम से संधि करता है वही अस्थि हाएड कहलाती है। वकीनेटर पेशियों का कार्य क्या है? वकीनेटर पेशियों का कार्य है कि गालों पर सिकुड़न लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांघ की पेशियां क्या कहलाती हैं? तो जांघ की पेशियां क्या कहलाती है? उपयुक्त तो सभी है। क्वाड्रिसेप्स है, फिशोरिस, हैमस्ट्रिंगस और सार्टोरियस एंड एडक्ट्रेस, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर कहाँ की अस्थि है? तो जांघ की अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रोणी मेखला पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो कूल्हे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों के कार्य कैसे होते हैं? तो अस्थियाँ कैसे कार्य करती हैं? शरीर के आकार प्रदान करती हैं, शरीर की दृढ़ता प्रदान करती है और शरीर को लचीलापन बनाए रखती हैं। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मनुष्य के रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के रीढ़ की संख्या की अस्थियाँ 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगंडिका हड्डी किस अंग का भाग है? तो ऊपरी भुजा का भाग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेडियस तथा अल्ना भाग किसका है? तो अग्रभुजा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया तथा फेबुला किस अंग से संबंधित है? तो पैर से संबंधित है। टीबिया तथा फेबुला तो ये हमारे कहाँ पे? पैरों में पाया जाता है। जो टीबिया है, इस टीबिया को चमकीली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को ढांचागत आकार मिलता है, तो किसके थ्रू मिलता है? किसके द्वारा? तो अस्थि और उपास्थि के द्वारा क्या होता है? शरीर को ढांचागत आकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों के दोष होते हैं, तो आँखों में कैसा दोष होता है? जरा दृष्टि व दृष्टि वैषम्य क्या होता है? दोष पाया जाता है। और वधनता पाया जाता है, निकट दृष्टि दो दृष्टि, ये सभी क्या होंगे? उपयुक्त सभी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कशेरुकाएँ कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर या कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे सिर या कपाल में अस्थियों की संख्या 8 पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा पैदा होता है तो वयस्क की तुलना में उसकी हड्डी होती है, तो सबसे ज़्यादा होता है बच्चों के शरीर में। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? उसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा वयस्क की तुलना में, वयस्क की तुलना में सबसे ज़्यादा हड्डी किसमें होता है? 270 के लमसम लगभग इसमें बच्चों में पाया जाता है हड्डियाँ। फिर बड़े होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब जितना बड़े होने लगते हैं तो उनकी अस्थियों क्या जुड़ा होने लगता है हड्डियों का, तो आते आते 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाई की अस्थियाँ कहलाती है, तो कलाई की अस्थियाँ क्या कहलाती है? तो कार्पल्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या है? या WBC है। तो WBC है तो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि क्या होती थी? स्टेपिस है। ये कहाँ पे पाई जाती है? कानों में पाई जाती है।
हमारे दोनों कान में 3-3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिस कहलाती है और यह कान में पाई जाने वाली अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों की ऊपरी कठोर परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? दांतों की ऊपरी परत को तो इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से समाप्त होता है। ये यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हमने सबमिट करा दिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने बहुत फास्ट हमने ये वीडियो कराया, तो आप लोग इसे देख सकते हैं 1-2 बार में करके। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग को पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।